दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों STET 19 में एक धरा है जो ये चाह रहा है कि बहाली STET के मार्क्स पे ना हो करके जो बहाली है वो एकेडमिक के मार्क्स के आधार पे की जाए, क्योंकि जो बिहार सरकार का पुराना शिक्षक नियोजन नियमावली है उसमें ऐसा प्रावधान है कि STET एग्ज़ाम होने के बाद जब नियोजन इकाई में बच्चों को भेजा जाएगा तो वहाँ पे जो उनका मेरिट बनाया जाएगा वो मेरिट बनाया जाएगा एकेडमिक, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया है प्लस आपने जो बीएड किया है, यानी कि इसको ट्रेनिंग बोलते हैं आप लोग, दोनों के मार्क्स को जोड़ के उसको 2 से भाग करने के बाद जो आपका नंबर बनता है उस नंबर को आपका मेरिट माना जाएगा। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये चाह रहे हैं कि जो बहाली की जाए वो एकेडमिक मार्क्स के आधार पे ना करके STET में इन लोगों ने जो स्कोर किया है उसी स्कोर के आधार पे बहाली कर दी जाए। इसके पीछे दोनों ही पक्ष का अपना अपना लॉजिक है। जो एकेडमिक के आधार पर बहाली चाह रहे हैं उनका यह लॉजिक है कि जो हमने पढ़ाई किया है, जो हमने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, क्योंकि इन लोगों का कहना ये भी है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाने स्कूल में जा रहे हैं, किसी चीज़ का शिक्षक अगर हम बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी जा रहा है फिजिक्स पढ़ाने के लिए स्कूल में, तो उनका कहना है कि हमने जो 3 साल तक फिजिक्स पढ़ा है कॉलेज में उसमें हमने कितना नॉलेज एक्वायर किया है, किस तरह का हमें मार्क्स आया है, उसी के आधार पर बहाली करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी अच्छा टीचर फिजिक्स का तभी बन सकता है जब उसने ग्रेजुएशन लेवल पे, इंटर लेवल पे फिजिक्स की पढ़ाई अच्छे से करी होगी। ये मैंने एक सब्जेक्ट का एग्जांपल दिया है, हर सब्जेक्ट में इस तरह से अभ्यर्थियों का कहना है। वहीं पे जो अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि बहाली STET के मार्क्स पे हो, उनका कहना ये है कि क्योंकि एक कम्पिटिटिव टीचर का एग्जामिनेशन लिया गया था और वह एग्ज़ाम बहुत ही साफ़ सुथरा हुआ है। आप लोगों को पता है कि यह एग्ज़ाम 4 बार हुआ था और एक साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हुआ है, और इसमें जो भी STET 19 के अभ्यर्थी थे सबों ने 2 साल तक जी तोड़ मेहनत किया है, तब जाके उनका स्कोर अच्छा आया है और इसी अच्छे स्कोर के आधार पे बहाली की जाए। ये मैंने आपको बताया, 2 पक्ष और दोनों पक्ष का मांग क्या क्या है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो बिहार सरकार है वो क्या चाह रही है, वो बहाली किस आधार पे कराना चाह रही है और क्यों कराना चाह रही है, और अगर एक न्यूट्रल वे में देखा जाए तो किस आधार पे बहाली सही होगी, यही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें बिहार सरकार शिक्षा विभाग का, तो अभी से 1 महीने पहले तक जो शिक्षा विभाग है या जो उसके आला अधिकारी हैं वो खुद इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में थे कि बहाली किस आधार पर किया जाए। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना से भी कम दिन पहले, आप लोगों ने एक ऑडियो ज़रूर सुना होगा शिक्षा मंत्री का, जिसमें शिक्षा मंत्री खुद ये कहते नज़र आ रहे हैं कि STET के मार्क्स को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, कि क्योंकि वही तो एक है जो सबसे ऑथेंटिक एग्ज़ाम लिया गया था, इसलिए उसके स्कोर को हम इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन उस वीडियो में ये क्लियर नहीं हो पाया कि शिक्षा मंत्री ने एकेडमिक के मार्क्स के बारे में क्या कहा। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि जो सरकार का अभी का एट प्रेजेंट का अगर बात करूं मैं, क्योंकि आगे चल के अगर गवर्नमेंट अपना स्टैंड चेंज कर ले तो वो अलग बात है, क्योंकि बिहार सरकार और इनके खास करके शिक्षा विभाग का स्टैंड कब किधर हो जाए ये कहना बिल्कुल असंभव है। ये लोग कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, ये सोचते नहीं हैं कि आम अभ्यर्थियों पे और बिहार का जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा व्यवस्था है, जो ऑलरेडी बहुत ही गर्त में जा चुका है और कितना गर्त में चला जाएगा, और ये लोग कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रली एक चीज़ को देखा जाए कि कौन सी बहाली सही होगी, एकेडमिक के आधार पर की गई बहाली सही होगी या फिर STET 19 के मार्क्स के आधार पर की गई बहाली सही होगी, तो इसके लिए एक बात आप लोग ज़रा सोच के देखिए कि सबों को यह बात स्टार्टिंग से पता है कि नियमावली हमारा क्या कहता है। आप लोग को पता है कि नियमावली कहता है एकेडमिक मार्क्स के आधार पे बहाली, और बिहार में या फिर आप ऐसे समझिए कि पूरे इंडिया में एकेडमिक मार्क्स का सर्टिफिकेट बनवाना कितना आसान है, कितना सुलभ है। तो जो भी लोग, जो भी अभ्यर्थी, खास करके वो अभ्यर्थी जो मेरिट में नहीं आए हैं और जिनका एकेडमिक ठीक ठाक था या फिर जिनका एकेडमिक सही नहीं था, और उन्हें ये बात पता है, क्योंकि ये बिहार का सच्चाई है, अगर आप नियोजन इकाई में जाते हैं
तो 5 लाख का चढ़ावा चढ़ाइए मुखिया जी को और आपका जॉब हो जाता है। और कहीं ना कहीं बिहार में और इंडिया में लगभग 2 लाख रुपए में अच्छा से अच्छा एकेडमिक का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसमें आपको 80%, 85%, इवन कई किसी केस में तो आपको 90% का भी एकेडमिक का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जितने भी लोग हैं जो खास करके नॉट इन मेरिट में हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, वही 2-2 लाख रुपया दे करके अपना एकेडमिक का एक स्कोर कार्ड बनवा लिया है। इसीलिए ये लोग इतना बेचैन है एकेडमिक के आधार पे बहाली करवाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर बहाली STET 19 के मार्क्स के आधार पे हो गई तो इनका जो 2-2, 3-3, 2.5 लाख रुपए में इन लोगों ने एकेडमिक स्कोर कार्ड जो ख़रीदा है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा, इनका पैसा डूब जाएगा। इसीलिए मैं ख़ास करके उन नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थियों से बार बार निवेदन करूंगा कि आप लोग STET 19 के मार्क्स के आधार पे बहाली हो, इसका समर्थन कीजिए। इस मांग को ज़ोर शोर से उठाइए हर प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं हर प्लेटफॉर्म से यही मांग उठाइए कि बहाली STET 19 के मार्क्स के आधार पे हो। क्योंकि अगर बहाली एकेडमिक के आधार पे हुई तो आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक वैकेंसी आई थी, पोस्ट ऑफिस के तरफ से एक वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो आपका मार्क्स 10th में है उसी आधार पे मेरिट बनाया जाएगा और आप लोग की बहाली कराई जाएगी। और देखिए किस हद तक धांधली करके लोगों ने अपना मार्कशीट खरीदा और मार्कशीट बनवाया कि जहाँ पे 100 नंबर यानी कि 100% में, या फिर ऐसे समझिए 100 नंबर में लोगों को 103 नंबर, 113 नंबर, 110 नंबर तक आ गया। अब सोचिए बिहार में जहाँ पे इस तरह से हो, 100 में 110 नंबर लोगों को आ रहा हो, 113 नंबर लोगों को आ रहा हो, और ऐसे कंडीशन में अगर आप अभी भी बहाली एकेडमिक के आधार पे करवाएंगे तो वो बहाली, उस बहाली से बहाल हुए शिक्षक का स्तर क्या होगा। फिर वही जो टीचर बन के जाएंगे वही लोग स्कूल में पढ़ाएंगे, SNDY संडे और MNDI मंडे। और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो गर्त में तो ऑलरेडी है ही, और वहाँ से रसातल में चला जाएगा, या फिर उससे भी नीचे या कोई स्तर अगर हो तो वहाँ चला जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है, एक अगर आप आम बिहारी हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस मांग को ज़ोर शोर से रखें कि बहाली STET 19 के मार्क्स के आधार पे कराई जाए, तो ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उम्मीद आप लोग लगा सकते हैं। नहीं तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था अभी जिस स्तर पे है उससे और नीचे जाने का पूरा संभावना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप लोगों से एक और निवेदन मैं करूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।